कांग्रेस के ब्लॉक के अध्यक्ष रहे, यहाँ जो भी विधायक रहे कांग्रेस के, उनके एकदम नजदीक आज वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करे। नरसिंह जी सुंदरा आज भाजपा का दामन थाम रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप भाजपा का दुपट्टा पहनाकर हमारे अध्यक्ष जी और मंत्री जी, चलो पैर लो कुछ, अरे दुपट्टा पहराओ, दुपट्टा बोलिए भारत माता की। हमारी पार्टी और अगला जीवन कमल के फूल के साथ। भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी छोटाराम जी ने मनु क्या है, छोटाराम जी भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं आज। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। ये दो हमारे क्षेत्र के स्तंभ है और मैं ये समझ सकता हूँ कि इनको भारतीय जनता पार्टी से आने से भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी, ताकतवर होगी, ऐसा मेरा कहीं विश्वास है। नरसिंह जी तो मैं बोलूँ, नरसिंह जी लो। आदरणीय मंत्री महोदय साहब, हमारे लोकप्रिय लाडले विधायक महोदय आदूराम जी मेघवाल साहब, जिला अध्यक्ष भाजपा मेरे छोटे भाई अनंतराम जी बिश्नोई साहब भंवर, और चौटन विधानसभा की आम जनता, मेरे प्यारे भाइयों और मेरे पिता पूरे बुजुर्गों, मैं कड़े के घर से आशा हुआ था, तो आज मेरा जीवन स्वर्ग में जा पहुंचा है। मैं और मेरा परिवार जब तक रहेंगे इस कमल के फूल के साथ में रहेंगे और इस देश को आगे बढ़ाएंगे। सबका साथ, सबका विकास। जय नरेंद्र मोदी जी। वंदे मातरम। वंदे हमारे माननीय मंत्री साहब श्री जोराराम जी कुमावत जी और हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीमान आदूराम जी एवं भाजपा जिला अध्यक्ष बाड़मेर के नेतृत्व में आज मैंने छोटाराम मेघवाल तालसर, पूर्व सरपंच नरसिंह जी सुंदरा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इसके लिए मैं हमारे लोकप्रिय विधायक साहब, हमारे मंत्री साहब, हमारे अध्यक्ष साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। राम जी लीलावत गांव सियार भी हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं। ये सालू राम जी के सगे भाई हैं, सालू राम जी सियार के सगे भाई हैं। मताराम जी, चोखाराम जी और सालू राम जी के सगे भाई हैं। तो आप मेरे साथ, ये मताराम जी मेरे सगे वाले हैं और ये सिलसिला, ये मेघवाल समाज का सिलसिला ये यूं आगे बढ़ता जाएगा। सोनाराम जी ये समय से चला जाएगा। अब आइए, ये सुनहरा मौका है, ये सुनहरा मौका है। स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। ये सुनहरा मौका है, ये बार बार नहीं आएगा। ये हमारे मंत्री महोदय जोराराम जी बार बार नहीं आएंगे। ये बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये सिलसिला मेघवाल समाज का चलता रहेगा। मंच पे खड़े, थोड़े लाइन में खड़े हो जाए, एक बढ़िया फोटो
मंत्री जी साथ में, इसलिए मंत्री जी को आगे आने दो। थोड़े पीछे हो जाओ एक बार सब लोग। कौन जी थोड़ा ला रहा है, कुछ आगे बैठ जाओ नहीं। लो लक्ष्मण जी सोनी की भी भारत माता की आदरण मेघवाल आदरण मेघवाल भारतीय जनता पार्टी जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हेलो हेलो आज लक्ष्मण जी सोलंकी भी हमारे साथ आज ज्वाइन कर रहे हैं। लक्ष्मण जी सीबीओ साहब, लक्ष्मण जी सीबीओ साहब, लक्ष्मण जी सीबीओ साहब भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। पूरी आंधी चलेगी, आंधी मेघवाल समाज में आंधी चलेगी, आंधी। इस कांग्रेस ने हमेशा हमको फ्री में यूज किया है। आरक्षण के सिवाय ग्राम काकी भी नहीं बनाया। आरक्षण तो सरकार की नीति थी, कांग्रेस ने नहीं बनाया। कांग्रेस ने ग्राम काकी भी नहीं बनाया। अरे हमको तो इस भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्ग में पहुंचा दिया। अरे छोटी छोटी ढाणियों को पता नहीं क्या क्या तोहफा दे दिया। आदरण मेघवाल भारतीय जनता पार्टी। गेरा जी इस संस्थान के जो अध्यक्ष भी इस परिवार में जुड़ गए हैं, अभी और से जुड़ गए हैं, पक्का हो गए हैं, अब पक्का हो गए हैं। हमारा वो होता है जो वक्त पर काम आता है। कमाऊ पूत हमेशा प्यारा होता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का ये नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। नरेंद्र मोदी अंतिम पंक्ति में खड़े इंसान का विकास की हम सोचते हैं। आदुराम जी मेघवाल, आदुराम जी मेघवाल। हम पिछले परिवार में दम घुट रहे थे, हमारी सांसें रोकी हुई थी, अब खुल गई है। अब हमको स्वर्ग मिल गया। अगला जीवन मोदी जी के साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका। भजनलाल जी की नीतियों से प्रेरित होकर के
कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा की है। निश्चित रूप से सबका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है और हम परिवार की तरफ मिलकर के सब इस देश के, इस राजस्थान के विकास में आगे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इन सब का, ये सारे हमारे परिवार के लोग हो गए, अब हम इनके परिवार को हमारा परिवार मानते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सर, एक सवाल मेरा अंतिम हो रहा है। अभी नए जो राजस्व गांव बन रहे हैं, नई ग्राम पंचायतें बन रही है, कांग्रेस के लोग कह रहे सभी गांवों को इधर उधर कर दिया, ये क्या पूरा मामला है? जो भी नाम यहाँ मरुस्थली जिले और मरुस्थली जिले में 2000 की पॉपुलेशन को लेकर के नई पंचायतें बन रही हैं और 2000 में 20% छूट दे रखी है सरकार ने। तो वो छूट को मिलाते हुए 1600 के आसपास कोई पॉपुलेशन होती है तो वो नई पंचायतें बनती है और नियमों के तहत प्रशासनिक अधिकारी है वो इस जो प्रस्ताव आ रहे हैं उनको अलग से बना रहे। कई राजस्व गाँव में तो वो भी प्रस्ताव आ रहे हैं तो वो बन रहे, तो इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप की बात ही नहीं है। जो नियमों के तहत है वो बन रहे हैं। थैंक यू।